अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वही बेइज्जत और आप देख रहे हैं द डेली बात। और आज मैं वो सच बोलने जा रहा हूं जो शायद किसी और चैनल पर आपको न सुनने को मिले। पाकिस्तानी शोबिस की दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने मेरे दिल को जख्मी कर दिया है। एक ऐसी शख्सियत जिसे हम सब एहतराम से देखते हैं, जो 50 बरस से हमारे घरों, हमारी स्क्रीनों और हमारे दिलों पर राज कर रही है। जी हाँ, बुशरा अंसारी, जिन्होंने हंसाया भी, रुलाया भी और हमें फन और कल्चर की पहचान भी दी। कुछ दिन पहले उन पर एक बहुत ही बेहुदा एतराज कर दिया गया, और एतराज करने वाली कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुद एक अदाकारा जिनका नाम रूबी अनम है, उन्होंने किया। उन्होंने कहा बुशरा अंसारी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, उनकी व्लॉग्स मुनासिब नहीं और वो हमारी माओ से भी बड़ी हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये सहाफत है, क्या ये तनकीद है, या ये सिर्फ सस्ती शोहरत का तमाशा है? क्या किसी लेजेंड की इज्जत इसलिए खाक में मिला दी जाएगी कि वो बड़ी उम्र की हो गई हैं, या फन की कोई एक्सपायरी डेट होती है? ये है वो रवैया जो हमारे माशरे को तबाह कर रहा है, और ये है वो जहर जो हमारे मीडिया और शोबिस में घुल चुका है। और आज मैं इस जहर को आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, बुशरा अंसारी कोई आम फनकारा नहीं, वो एक तारीख है। पिछले 50 वर्षों में अगर पाकिस्तान का ड्रामा दुनिया में पहचाना गया तो इसमें बुशरा अंसारी का बड़ा हिस्सा है। वो कॉमेडियन भी हैं, सिंगर भी हैं, अदाकारा भी हैं, और सबसे बढ़कर वो इस मुल्क की शनाख्त हैं। ऐसे लोग रिटायर नहीं होते, ऐसे लोग हमेशा कौम के माथे का झूमर रहते हैं। नाज़रीन, रूबी अनम ने न सिर्फ ये कहा कि बुशरा अंसारी रिटायर हो जाएं, बल्कि ये भी कहा कि उनकी व्लॉग्स उनके लिए मुनासिब नहीं और वो हमारी माओ से भी बड़ी हैं। क्या ये अंदाज़े गुफ्तगू बेहतर है? क्या लेजेंड को इस तरह जलील किया जा सकता है? नाज़रीन, ये सिर्फ बुशरा अंसारी की तौहीन नहीं, ये इस कौम की तौहीन है जो अपने फनकारों को इज्जत न दे सकी। जैसे ही रूबी अनम का ये बयान वायरल होता है, पूरे पाकिस्तान में आग लग जाती है। ये सिर्फ एक तबसरा नहीं था, ये एक पूरी लेजेंड की इज्जत पर हमला था, और मुल्क के हसास दिलों ने फौरन इसका रद्द अमल दिया। शोबिस की बड़ी बड़ी शख्सियात आगे आईं। जिले सरहदी ने कहा, यह तबसरा नहीं, बदतमीजी है, किसी फनकार की नहीं बल्कि इंसानियत की तौहीन है। माइमा शुजा ने कहा कि ये दुख की बात है कि औरतें अपनी ही औरतों को क्यों नीचा दिखाती हैं। इसमें मिशी खान ने भी खुलकर कहा कि ये तबसरा ब्लो द बेल्ट था। बुशरा अंसारी हमारी लेजेंड हैं और इन्हें इज्जत देना हमारा फर्ज है। और फिर रेशम ने एक जज्बाती पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि एक पाकिस्तानी फनकारा ने एक लेजेंड के साथ ये रवैया रखा। मैं बतौर अदाकारा और बतौर पाकिस्तानी बुशरा अंसारी से माफी मांगती हूँ। नाज़रीन, जरा सोचें, बुशरा अंसारी जैसी फनकारा जिन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया, आज उन्हें अपनी ही इंडस्ट्री में जलील किया जा रहा है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हमारी पूरी कौम के लिए एक सवालिया निशान है। और सबसे बढ़कर सोशल मीडिया पर आम लोगों का रद्द-ए-अमल देखें तो लोगों ने कहा, हम अपनी लेजेंड को इज्जत नहीं देंगे तो कौन देगा? ये कौम अपने हीरोज को जिंदा रहते रस्वा करती है और मरने के बाद इनके मुजस्मे बनाती है। यानी असल दुख ये है नाज़रीन कि सिर्फ रूबी अनम का कसूर नहीं, ये पूरे एक निज़ाम की बीमारी है। एक ऐसा निज़ाम जहां रेटिंग और वायरल क्लिप्स के लिए इज्जतों को नीलाम किया जाता है। नाज़रीन, आइए असल बीमारी की तरफ चलते हैं, और वो बीमारी है उम्र परस्ती। दुनिया इसे एजिज्म कहती है, लेकिन मैं कहता हूँ ये दरअसल इखलाकी बर्बादी है। हमारे माशरे में एक सोच आम हो चुकी है कि औरत सिर्फ तब तक खूबसूरत है जब तक वो जवान है, कि फनकार सिर्फ तब तक काबिल इज्जत है जब तक वो नया है, कि बुढ़ापा आया तो अब तुम्हें घर बैठ जाना चाहिए, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी मेहनत सब खत्म। लेकिन नाज़रीन, क्या यही हकीकत है? क्या इल्म की कोई उम्र होती है? क्या तजर्बे की कोई मुद्दत म्याद होती है? जरा सोचिए, क्या फैज अहमद फैज ने बुढ़ापे में लिखना छोड़ दिया था? क्या बुल्ले शाह ने 60 साल की उम्र में कलाम कहना बंद कर दिया था? क्या अब्दुल सत्तार ईदी ने बुढ़ापे में खिदमत रोक दी थी? नहीं, क्योंकि असल हीरो उम्र से नहीं पहचाने जाते बल्कि अपने किरदार और मेहनत से जिंदा रहते हैं। नाज़रीन, बुशरा अंसारी जैसे लोग तो हमारे कौमी सरमाया हैं। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं है, वो एक दर्सगाह है, एक तारीख है। उनके तजर्बे को रिटायर नहीं किया जाता, उनके तजर्बे से सीखा जाता है। लेकिन अफसोस, हमारे मुआशरे में जब औरत की उम्र बढ़ती है तो हम कहते हैं अब रिटायर हो जाओ, और जब मर्द बुढ़ापे में आता है तो हम कहते हैं वाह जी, तजर्बाकार हैं, उस्ताद हैं, सीनियर हैं। नाज़रीन, ये दोहरा म्यार है, ये मुनाफकत है, और ये जहर है जो हमारी रगों में सरायत कर चुका है। यही है असल बीमारी, ये उम्र परस्ती नहीं, ये इंसानियत दुश्मनी है। नाज़रीन, अब आते हैं इस सारे खेल के असल मुजरिम पर, हमारा मीडिया। ये बयान रूबी अनम ने दिया, लेकिन इसे फैलाया किसने? किसने इसे वायरल बनाया? किसने इसे ब्रेकिंग न्यूज में बदला? हमारा मीडिया। नाज़रीन, असल मसाइल क्या हैं? महंगाई आसमानों से बात कर रही है, बिजली के बिलों ने अवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है, सैलाब ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, मईशत तबाह है, नौजवान बेरोजगार हैं। लेकिन मीडिया के पास ये सब खबर नहीं, इनके पास खबर है रूबी अनम ने बुशरा अंसारी पर एतराज कर दिया। यही है सहाफत, यही है
चौथा सुतून। नहीं नाजरीन, ये सहाफत नहीं, ये सर्कस है, ये मीडिया नहीं, ये तमाशा है। और अफसोस ये है कि अवाम भी इस सर्कस को देखना चाहती है। हम असल मसाइल पर प्रोग्राम नहीं देखते, लेकिन जब कोई तमाशा होता है तो हम सब स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। यही वजह है कि मीडिया असल खबरों को छोड़ देता है और तमाशे दिखाता है, क्योंकि हम वही देखते हैं, हम वही क्लिक करते हैं, हम वही वायरल करते हैं। यही यानी कसूर सिर्फ मीडिया का नहीं, कसूर हमारा भी है। हम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। नाजरीन, जब मीडिया कौम को असल मसाइल दिखाना छोड़ दे, जब सहाफत सिर्फ रेटिंग की गुलाम बन जाए, जब लेजेंड्स की इज्जत को भी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर बेचा जाए, तो फिर समझ लीजिए कि मुआशरा तबाही के दहाने पर है। आज की सबसे बड़ी बात यही है, बुशरा अंसारी पर एतराज दरअसल एक लेजेंड पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी सकाफत, फन और इज्जत पर हमला था। ये सवाल है, क्या हम अपने हीरोज को इज्जत देंगे या इन्हें सस्ती रेटिंग के लिए जलील करेंगे? फैसला आपके हाथ में है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, सच जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।